सोचिए जरा, आजकल के बच्चों के पास वो सब कुछ है जो हमारे पास नहीं था। मोबाइल, इंटरनेट, गेम्स, पूरी दुनिया की इतनी छोटी छोटी जानकारियां की उंगलियों पर हैं। लेकिन आपने कभी ये देखा है कि इतनी सारी फैसिलिटी के बावजूद उनके अंदर एक अजीब सी बेचैनी है, कंफ्यूजन है। और बच्चों को, जो पहले ज्वाइंट फैमिली में रहते थे, हमारे बूढ़े माता पिता, उनके दादा दादी सबके साथ रहते थे, वो सीखते थे। लेकिन आजकल की बिजी लाइफस्टाइल और फास्ट फूड की दुनिया ने बच्चों से उनकी सादगी छीन ली। तो यहाँ सबसे बड़े हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम बच्चों को किस तरह से इस बदलती दुनिया में रोटेट करें, संस्कार दें, उनमें कॉन्फिडेंस बढ़ाएं और पेशेंस। तो आज के इस टॉपिक पर हम बात करते हैं कि बच्चों की सही परवरिश कैसे करें और उनकी इस जर्नी को आसान और कैसे हम सफलतापूर्वक बनाएं। तो बच्चों की परवरिश का सबसे पहला कदम है कि उनको समय देना। अगर हमने बच्चों को महंगे खिलौने, कपड़े, मोबाइल, तो हमने अपनी जिम्मेदारी निभा दी। लेकिन सच तो यह है कि बच्चों को इन सब की इतनी जरूरत नहीं होती जितनी आपकी मौजूदगी की होती है। सोचिए जरा, जब बच्चा खेलते खेलते आपकी तरफ देखता है तो वह सिर्फ आपकी आंखों से एक मुस्कान चाहता है, आपको अपनी छोटी सी बातें सुनाना चाहता है। उसे बस आपका ध्यान चाहिए, और ये चीजें कोई भी खिलौना या महंगी चीजें नहीं दे सकती। इसलिए हर दिन कुछ वक्त ऐसा बनाइए जहाँ कोई मोबाइल, टीवी या काम ना हो, सिर्फ आप हो और आपका बच्चा हो। चाहे वह साथ बैठकर खाना खाना हो या फिर खेलना हो, हंसते खेलते समय बिताना है। यही छोटे छोटे पल आपके बच्चे की यादों में हमेशा जिंदा रहेंगे। याद रखिए, बच्चा बड़े होकर ये नहीं याद दिलाएगा कि उसे कौन सा खिलौना मिला था, लेकिन वो जरूर याद रखेगा कि माँ बाप उसके साथ कितना वक्त बिताते थे। अक्सर हम माता पिता बच्चों को बस टोकते रहते हैं, ये मत करो, वो मत करो, ऐसे क्यों किया। लेकिन कभी सोचा है कि क्या हम उनकी बातें भी उतनी ही सुगमता से सुनते हैं? जो उसके साथ कोई कहानी सुनाता है और को छोटी सी अचीवमेंट बताता है तो हम भी उनको ऐसे ही शाबाशी देनी चाहिए। सोचिए, अगर आप उसकी बात अनसुनी कर देंगे या बस आधे मन से सुनेंगे तो उसके दिल में वही बातें बैठ जाती है और उसे लगता है कि मुझे कोई अहमियत नहीं मिल रही। तो मुस्कुराकर उसकी आंखों में आंखें डालकर उसकी बातें कर सुनिए, बीच बीच में उसकी तारीफ करिए। उसे लगना चाहिए कि उस घर में उसको इम्पोर्टेंस मिल रही है। आत्मविश्वास बढ़ता है इससे बच्चे का, उसकी पर्सनैलिटी मजबूत होती है। याद रखिए, बच्चे को बातें करने का मौका दीजिए, तभी वह बड़ा होकर अपनी भावनाएं खुलकर व्यक्त कर पाएगा। देखिए, पेरेंट्स अपने बच्चों की जरूरत पूरी करना चाहते हैं। अच्छा खाना, अच्छी पढ़ाई, अच्छा कपड़े तो हम सब दिल से करते हैं। लेकिन कई बार इसी ही भागदौड़ भरी बार सबसे जरूरी भूल हो जाती है उनकी इमोशनल नीड्स। बच्चों को ये महसूस होना चाहिए कि उनका अपना घर उसकी सेफ जगह है, जहाँ वह रो सके, हंस सके, अपनी गलती मान सके बिना डरे। यह भरोसा होना चाहिए। चाहे वह कितनी भी बड़ी गलती कर दे या किसी चीज में फेल हो जाए, उसके पेरेंट्स का प्यार उससे कभी कम नहीं होगा। जब बच्चा ये सिक्योरिटी महसूस करता है तो उसके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आता है। वो दुनिया का सामना भी मजबूती से करता है, क्योंकि उसे पता है उसके पीछे उसके माँ बाप बिना शर्त के खड़े हैं। अक्सर माता पिता बिना सोचे समझे बच्चों की तुलना दूसरों से कर देते हैं। जैसे, देखो पड़ोस का बच्चा कितना पढ़ता है, तुम्हारी कितनी समझदार बहन है। इससे बच्चा मोटिवेट तो होता नहीं, लेकिन डिमोटिवेट हो जाता है और उसके दिल पर गहरी चोट होती है। जब बच्चा बार बार दूसरों को खुद से बेहतर समझता है तो उसके अंदर ये भावना बैठ जाती है कि मैं अच्छा नहीं हूँ, और धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस कम होता है, वो अपनी पोटेंशियल को भी दबा देता है। हर बच्चा अलग होता है, कोई ड्राइंग में अच्छा होता है, कोई स्पोर्ट्स में, कोई पढ़ाई में, कोई लिखाई में। तो हमें उनके इस टैलेंट को पहचानना है और फिर उनको उसमें ताकत देनी है। उसको एहसास दिलाना है कि तुम जैसे हो वैसे परफेक्ट हो, उसी से उसे सबसे ज्यादा फायदा होगा। इसीलिए अगली बार तुलना करने के बजाय उसकी अचीवमेंट चाहे छोटी हो, उस पर उसे शाबाशी दीजिए और उसे गर्व महसूस करे। ऐसी पॉजिटिव एनर्जी भर देगा कि वो खुद को बेहतर करने के लिए और भी मेहनत करेगा। अक्सर हमें बच्चों को इतना प्यार दे कि उन्हें किसी चीज की कमी ना हो।
उनकी हर ज़रूरत पूरी कर दे, जो मांगे तुरंत दे। लेकिन हकीकत यह है कि सिर्फ प्यार और हर ख्वाहिश पूरी करने से बच्चा बिगड़ भी सकता है। तो बच्चे की परवरिश में उतने ही जरूरी उन्हें अनुशासन और संस्कार देना चाहिए। अगर घर में बाउंड्री बनाएंगे तो धीरे धीरे बच्चा सुधर जाएगा। अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे तो फिर वो बिगड़ जाएगा। तो हर खाने पीने का समय पर टीवी और फोन बंद होना चाहिए, खेलने के समय फोन नहीं, और पढ़ाई के समय भी उनको फोन नहीं। तो अनुशासन का मतलब किसी भी जबरदस्ती करना नहीं, बल्कि जिंदगी की सही दिशा देना है। और सबसे बड़ी बात, बच्चे वही सीखते हैं जो वे हमें करते देखते हैं। अगर हम खुद सही तरीके से घर में रहें, खाने के समय मोबाइल ना देखें और बच्चों के सामने बुक पढ़ें और अपने बोलने चालने व्यवहार पर ध्यान दें, तो बच्चों को भी सही लगेगा। जैसे पेरेंट्स करते हैं उसी तरह से करेंगे। तो छोटी छोटी बातें हैं, यही संस्कार उन्हें एक अच्छा इंसान और मजबूत इंसान बनने में मदद करते हैं। हम पेरेंट्स का दिल चाहता है कि हमारे बच्चे को कभी कोई तकलीफ ना हो, हम उसे हर मुश्किल से बचा ले। लेकिन सच यही है, अगर बच्चा कभी गिरेगा ही नहीं तो उठना कैसे सीखेगा। सोचिए, जब आपका बच्चा चलना सीख रहा था तो कितनी बार गिरा था। हर बार गिरने के बाद वो और भी मजबूत होकर खड़ा हुआ। बिल्कुल उसी तरह एग्जाम में फेल हो जाता है, किसी कंपटीशन में हार जाता है, तो यह उसे सीखने का मौका है। ऐसे वक्त पर हमें उसे गुस्सा नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे पास बिठाकर कहना चाहिए, हारना गलत नहीं है, बस उसी हार से सीखना जरूरी है। जब बच्चा ये समझ जाएगा कि हार अंत नहीं है बल्कि नई शुरुआत है, तभी वह सच में स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट बनेगा। सिर्फ बच्चे हमारी बातें नहीं बल्कि हमारे एक्शन से ज्यादा सीखते हैं। अगर हम बार बार बच्चे से कह रहे कि झूठ मत बोलो और खुद सामने ही किसी को बहाना बना दे, तो बच्चा वही सीखेगा। अगर हम उनसे कहें कि बुजुर्गों का सम्मान करो और हम कुछ नहीं उल्टा जवाब दे रहे हैं, तो वो वही सीखेगा। याद रखिए, बच्चे हमें कॉपी करते हैं। हमारी आदतें, हमारा बर्ताव, हमारी सोच, यही उनका पहला लेसन होता है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि बच्चा काइंड और रिस्पेक्टफुल बने, ऑनेस्ट बने, तो हमें खुद अपने अंदर वो क्वालिटीज लानी होगी। हमारी लाइफ ही उनका पहला स्कूल है और हम ही उनके पहले टीचर हैं। रिस्पेक्ट तो बस बड़ों को मिलनी चाहिए, लेकिन सच यह है कि बच्चे भी रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। जब हम उनकी छोटी सी राय को सुनते हैं, उनकी फीलिंग को इग्नोर नहीं करते, तभी वह भी दूसरों की राय और इमोशन की कदर करना सीखते हैं। और एप्रिसिएशन यह तो बच्चों के लिए जैसे जादू है। सोचिए, अगर आपका बच्चा बस इतना खाना खाने के बाद अपनी प्लेट खुद किचन में रख आता है और आप मुस्कुरा कर कहते हैं वाह बहुत अच्छा किया, तो उसके छोटे से दिल में कितनी खुशी भर जाती है। ये छोटी छोटी तारीफें ही बच्चों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस जगाती है। यह उसकी ड्यूटी है, इसमें क्या बड़ा काम है। लेकिन बच्चे के लिए आपकी एक पॉजिटिव लाइन ही उसकी मोटिवेशन बन जाती है। अक्सर हम पेरेंट्स अपने बच्चे में अधूरे सपने पूरे करना चाहते हैं। हमें लगता है कि इंजीनियर या डॉक्टर सेफ कैरियर है, लेकिन फ्यूचर सिक्योर है इसमें। पर बच्चा कुछ अलग करना चाहता है, कोई पेंटिंग में खो जाता है, कोई गिटार, कोई डांसिंग, कोई पढ़ाई, बल्कि स्पोर्ट्स में भी अपनी पहचान बना सकता है। अगर हम उसकी इन बातों पर ध्यान दे और अपने सपने ना थोपे, तो वह शायद सफल हो और अंदर से उसे खुशी भी मिले। लेकिन कई बार हम अपने सपने थोप देते हैं और बच्चे को खुशी नहीं मिलती, और इस चक्कर में उनकी लाइफ एक डिप्रेशन की तरह हो जाती है। तो याद रखिए, बच्चा खुद सफल इंसान तब बनेगा जब वो अंदर से खुश होगा और बोरिंग काम नहीं कर रहा होगा, अपनी मनपसंद, अपनी फैशन का काम कर रहा होगा। इस समय पर हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। दरअसल नजर देखे कि हमारी वैल्यूज, डिसिप्लिन उन्हें थोड़ा पुराना लग सकता है, लेकिन पेरेंट्स होने के नाते हमारा काम उन्हें ये समझाना है कि वैल्यूज कभी पुराने नहीं होते। साथ ही जरूरी है कि हम उनकी जनरेशन से भी जुड़े रहे। कभी उनके साथ कोई नया सॉन्ग या उनकी पसंद का कोई छोटा सा गेम, इससे उन्हें लगेगा कि आप सिर्फ समझाते नहीं बल्कि उनके साथ खड़े हैं। ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है आजकल, हमें भी जुड़ना है उनके साथ। कौन सी ऐप में क्या है, ये सब सीखना है। उसका मतलब सिर्फ उन्हें बड़ा करना नहीं, बल्कि उन्हें एक ऐसा इंसान बनाना जो दूसरों की इज्जत करना जाने, जो मुश्किल हालात में भी हिम्मत ना हारे, और जो प्यार और समझदारी से दुनिया को बेहतर बनाए।
जब आप अपने बच्चों को बिना शर्त प्यार देंगे, उनकी छोटी छोटी गलतियों को सीखने का मौका मानेंगे, उनकी इंडिविजुअलिटी को अपनाएंगे और खुद अपने कर्मों से रोल मॉडल बनेंगे, तब वह आपसे सिर्फ बातें नहीं बल्कि पूरी जिंदगी जीने का तरीका सीखेंगे। याद रखिए, बच्चे वही बनते हैं जैसा माहौल उन्हें घर में मिलता है। अगर घर में प्यार, इज्जत और वैल्यूज होगी तो बच्चा बाहर की दुनिया में रोशनी लेकर जाएगा। और अगर आप यह जानना चाहती है कि छोटे बच्चों को संभालते हुए घर और बाकी कामों को आसानी से कैसे मैनेज करें, तो हम अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक आप अपना और अपना का ध्यान रखिए, अपने बच्चों से खूब प्यार करिए और एक अच्छे पेरेंट्स बनिए और अपने घर में पॉजिटिव एनर्जी रखिए। बच्चे चाहे छोटे हो बड़े हो, माँ बाप के लिए हमेशा बच्चे रहते हैं। तो बड़े बच्चों को भी आप आराम से समझाइए। आजकल वो ज़माना नहीं है कि आप उनको डांटे, थप्पड़ लगाएं। बच्चे बहुत ही इमोशनल होने लग गए हैं, तो उनकी बातों और भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आराम से और पहले खुद को आप चेंज करिए। इससे बच्चे अपने आप चेंज हो जाएंगे। आप सही हैं तो बच्चे भी सही हैं। तो इस तरह छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर अपने बच्चों की परवरिश करिए और अपने घर में पॉजिटिव वाइब लाइए और इन्वायरमेंट है वो भी आप पॉजिटिव रखें। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप अपना और अपना का ख्याल रखिए। वीडियो की जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।